राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस बीजेपी के लिए एक शब्द है, सत्याग्रही। ये सत्ता के लिए किसी के सामने भी झुक जाएंगे। पार्लियामेंट में मैंने अडानी पर आक्रमण किया, पूछा कि 609 नंबर से दूसरे नंबर पर कैसे पहुंच गए। ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, हर जगह उन्हें ही फायदा मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। किसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने दबाव डालकर कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया है। मैंने पार्लियामेंट में सिर्फ इतना पूछा कि आखिर रिश्ता क्या है। पूरी की पूरी सरकार, मंत्री अडानी की रक्षा करने में लग गए। मैंने एक उद्योगपति पे आक्रमण किया, अडानी जी पे मैंने आक्रमण किया। मैंने कहा कि अडानी जी 609 नंबर से दूसरे नंबर तक कैसे पहुंचे। आपकी जो फॉरेन पॉलिसी बनती है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो इजराइल हो, ऑस्ट्रेलिया हो, श्रीलंका हो, सब जगह उनको फायदा मिलता है। मैंने सिर्फ सवाल पूछा, भैया बता दो रिश्ता क्या है। और मैंने ऐसे फोटो दिखाई, उसमें नरेंद्र मोदी जी ऐसे बैठे हैं। नरेंद्र मोदी जी अडानी जी के हवाई जहाज में रिलैक्स करते हुए दिख रहे हैं। तो मैंने पूछा, भैया बता दीजिए रिश्ता क्या है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि अडानी पर जो आक्रमण करता है वो देशद्रोही है। मतलब अडानी देश के सबसे बड़े भक्त हो गए। क्या है अडानी में जिससे बीजेपी आरएसएस को इनकी रक्षा करनी पड़ रही है। शेल कंपनियों से हजारों करोड़ रुपए बाहर भेजा जा रहा है। ये कंपनियां किसकी हैं? हिंदुस्तान की सरकार को क्यों नहीं मालूम कि ये शेल कंपनियां किसकी हैं? जेपीसी का गठन क्यों नहीं हो रहा है? राहुल गांधी ने कहा कि एलआईसी का जो इन्वेस्टमेंट है उसमें नुकसान हो रहा है। स्टेट बैंक $1 बिलियन का लोन अडानी को दे रहा है। उस टेबल पर मोदी क्यों बैठे हैं? क्या रिश्ता है अडानी के साथ उनका? मोदी कह देते कि अडानी के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन रिश्ता है। अडानी और मोदी एक हैं। अब आपने नोटिस किया होगा कि पूरी की पूरी सरकार, सारे के सारे मंत्री अडानी जी की रक्षा करने लग गए। कहते हैं जो अडानी जी पे आक्रमण करता है वो देशद्रोही है। मतलब अडानी जी देश के सबसे बड़े देशभक्त बन गए और बीजेपी और आरएसएस इस व्यक्ति की रक्षा कर रही है। राहुल ने कहा कि देश का पूरा धन एक ही व्यक्ति के हाथ में जा रहा है। डिफेंस, एग्रीकल्चर, डिफेंस सब एक ही व्यक्ति के हाथ में है। राहुल गांधी ने कहा कि हम जब सिर्फ एक सवाल पूछते हैं कि रिश्ता क्या है, हमारी पूरी की पूरी स्पीच हटा दी जाती है। जब तक अडानी की सच्चाई सामने नहीं आ जाती, हम सवाल पूछते रहेंगे। अडानी की कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि ये कंपनी देश को नुकसान पहुंचा रही है। राहुल ने कहा कि आजादी की लड़ाई भी एक कंपनी से शुरू हुई थी। उस कंपनी ने भी हिंदुस्तान का सारा धन उठा लिया था। इतिहास रिपीट हो रहा है। देश के खिलाफ काम हो रहा है। देश के खिलाफ काम होगा तो कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि ये पुजारियों की पार्टी नहीं, तपस्वियों की पार्टी है। सिर्फ 4 महीने की तपस्या से सबने देखा देश में कैसे जान आ गई। तपस्या बंद नहीं होनी चाहिए। अब नेता को इस तपस्या में शामिल होना चाहिए। सबका पसीना निकलना चाहिए। सीनियर नेता बैठे हैं, तपस्या का प्रोग्राम बनाइए। अपना खून पसीना देश को देंगे। हम जैसे ही तपस्या में खड़े हो जाएंगे, पूरा देश इसमें शामिल हो जाएगा। रायपुर में कांग्रेस के 85वें अधिवेशन में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के बारे में, अपने अनुभव के बारे में भी लोगों से बात की। नीरज तिवारी, टोटल टीवी, रायपुर, छत्तीसगढ़।